आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से। 24 घंटे जो हैं वो गुजर गए हैं जलसा हुए हुए, लेकिन अभी तक एक जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पर जलसे के हवाले से जारी है। आप लोगों के इल्म में है कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने जिनकी कुर्बत है नून लीग से, उन्होंने ये कहा था कि अटक का पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे और वजीर आला केपी जो है वो पंजाब नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमने ये सब चीज़ें देखी कि वो केपी के जो वजीर आला हैं वो जलसा गाह तक आए और वहाँ पर उन्होंने अपना विजिट भी किया। ये सारे क्या मामलात रहे, क्या वजह है कि हुकूमत ने इजाज़त दी और उसके बाद भी जो हर्डल्स हैं उनको वो पेश आई तहरीक इंसाफ के जलसे में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि शहर के अंदर जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी और शहर से बाहर जलसा गाह को जो है वो मुंतकिल किया गया है। हम आपको इस हवाले से बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक ये मामला ठंडा जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अगले जलसों की, अगली हिकमत अमली के हवाले से, और सबसे अहम बात होगी जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसने तहरीक इंसाफ के जलसे को किस तरीके से दिखाया है, क्या सुर्खियां जो है वो उन्होंने लगाई हैं। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, हमने ये देखा कि रियासत ने एक बड़ा फैसला किया कि पीटीआई को उन्होंने लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी। हालांकि जो जलसा गाह उन्होंने इजाज़त मांगी वहाँ उनको नहीं मिली और वो शहर से बाहर एक दूर जगह है, काहिना मवेशी मंडी कहते हैं कि वहाँ लगती है, होती है, तो वहाँ पर उनको जलसा करने की इजाज़त दी गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक दिन पहले ये क्या किया हुकूमत ने, जब हुकूमत ने जलसा करने की जब जलसे की इजाज़त दे दी तो वो खुले दिल से जलसा जो है वो करने देती। लेकिन हमने ये देखा कि एक दिन पहले 24 घंटे से भी जब कम टाइम रह गया तो इजाज़तनामा जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों तक पहुंचा और उन्होंने कहा जी कि इस जगह पर अब जलसा होगा। देखिए, अब जो शहर के अंदर अगर कोई जलसा करता है तो उसके अंदर जो इतराफ के इलाके हैं वहां से लोग पैदल चलते हुए आराम से आ जाते हैं। फिर अब पाकिस्तान के तमाम शहर में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं, तो एक एक मोहल्ले में 30-30, 40-40 हज़ार लोग रहते हैं। अगर कोई एक ऐसी जगह जो है वो देखा जाए, कोई ऐसा ग्राउंड देखा जाए जिसके इतराफ में 3-4 आबादियां हो, तो वो आराम से 25-30 लाख की आबादी के दरमियान में जगह होती है। जो भी उस पार्टी के सपोर्टरान होते हैं वो बड़े आराम से जलसे में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन जब आप जलसा रखते हैं शहर से बाहर तो जो शहर के लोग होते हैं, जो कारकुन है, जो रहनुमा है, वो तो जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है वो इतनी ज्यादा तेजी से जो है वो जलसे में नहीं जाती है। कहते हैं यार किस तरह से जाएं, कहाँ गाड़ी खड़ी होगी, कहाँ पैदल जाएंगे। तो ये मसाइल जो है वो आते हैं। तो ये वो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो जलसे जो है वो बाज दफा ये कोशिश की जाती है इंतजामिया की जानिब से कि जलसे जो है वो बाहर, शहर से बाहर जो है वो किए जाएं। क्योंकि हमने ये देखा, मैंने तो लातादाद जलसे कवर किए हैं और अभी जो इलेक्शन के जलसे हुए थे उसके अंदर भी जब हमारी अहम इदारों के लोगों से बात होती थी तो वो हमें ये सब चीजें बताते थे। चीजें मुझे यानी कि जो हमारी मालूमात में है, तो उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि जो शहरी आबादी के लोग हैं वो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में ना पहुंच सके जितनी बड़ी तादाद में वो उस वक्त पहुंचते जब जलसा शहर के अंदर हो रहा होता। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं वो भी जो है सोशल मीडिया पर आई कि वहां पर जो है अपना क्या कहते हैं, कहीं पे मोटरवे बंद था, कहीं पे ट्रक खड़े थे, कुछ थे। ये सब वीडियोस जो हैं वो चल रही थी सोशल मीडिया पे। अब क्योंकि देखिए एक बड़ा मसला है इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया में कि पाकिस्तानी मीडिया तो ब्लैकआउट उसने किया हुआ है पीटीआई का तकरीबन, तो इसलिए अब सोशल मीडिया पर इन्हिसार करना पड़ता है खबरों के हवाले से। अब उसके अंदर जो है वो फेक खबरें भी होती हैं। अब देखिए पाकिस्तान में ये कोई इतना, हमारे इदारे जो हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि फेक न्यूज़ वालों को जो है वो पकड़े। आज मैं पढ़ रहा था एक जो इंडिया का अखबार है, तो उनकी जो पुलिस है उन्होंने 4 बंदों को फेक जो है वो खबर चलाने के इल्जाम में जो है वो गिरफ्तार किया। और ये सारा काम बहुत जल्दी हुआ और ये 12 रबी अव्वल के हवाले से एक वीडियो थी जो कि एक यूट्यूब चैनल पे चली और उसके बाद वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे गई,
फिर उसके बाद वो वीडियो 4 चैनल्स और 4 व्हाट्सएप ग्रुप पर गई है। 4 चैनल्स पर नहीं, चैनल एक ही था, लेकिन 4 व्हाट्सएप ग्रुप पर गई है। तो जितने भी वो चारों जो एडमिन थे, तो इंडिया की पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने इस वीडियो को जो है वो अपलोड किया, क्योंकि जो इंतजामिया थी उसका ये कहना था कि इसमें जो मालूमात हैं वो गलत हैं, ये फेक न्यूज़ है। तो उन्होंने फौरन से ही जो है वो एक्शन लिया और पकड़ लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि एक तो दोनों तरफ से फेक न्यूज़ आ रही होती है। एक वो ग्रुप है जो हुकूमत का है, उधर से भी जो है वो फेक न्यूज़ आ रही होती है। जो हुकूमत के खिलाफ ग्रुप है वो भी फेक न्यूज़ दे रहा होता है। तो ये एक बड़ा मसला है। हालांकि इस मसले को तो बहुत आराम से हल किया जा सकता है अगर आप किसी को हकीकी केसों के अंदर गिरफ्तार करें और 10 से 15 लोगों को सजा मिले जो कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो ये मामला हल हो सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये मामला हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां इसको जो है फेक न्यूज़ को इस्तेमाल करती हैं, इसलिए ये मामला यहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो जो न्यूज़ आई सोशल मीडिया पे, उस पर ट्रक्स भी आए। हालांकि हुकूमत ये कहती रही कि भाई हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया, कोई रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन वीडियोस ऐसी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर जिसमें ये चीज़ साफ देखी जा सकती है कि जो रास्ते थे वो बंद थे। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो हुकूमत ने एक बड़ापन का इजहार किया कि इजाज़त दी, दूसरी तरफ फिर ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हुकूमत की जानिब से जो है वो की गई, और उसके बाद उसका नतीजा जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप देखें कि वज़ीर आला केपी ने जब एक जगह, मैंने एक फुटेज देखी कि उन्होंने जो है वो किसी हथियार के ज़रिए वो एक ट्रक के जो है वो उन्होंने शीशे तोड़े। अब ये एक बड़ा एक गलत किस्म का इकदाम है जो कि वज़ीर आला केपी ने किया। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनका तो मनसब के ख़िलाफ़ है कि वो कोई इस तरह की गैर कानूनी चीज़ करें और किसी भी इमलाक को तोड़ें। ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने जिस तरीके से रिमार्क्स अदा किए इस्लामाबाद के जलसे के अंदर, वो भी गलत थे। और अब जो उनका जो एक मुकम्मल एक तर्ज अमल है वो बड़ा एक जो है वो ऐसा है कि जिस पर आप ये कहें कि लोग मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मनसब पर हैं। तो देखिए, जब वज़ीर आला केपी की ऐसी वीडियो सामने आएंगी तो इससे तो लाजमी सी बात है इश्तियाल जो है वो बढ़ेगा। उनके जो सपोर्टरान होंगे वो ये सोचेंगे कि यार ये तो हमारा वज़ीर आला ये सही काम कर रहा है, हम भी ये काम करें। जो उनके मुखालफिन होंगे वो ये कहेंगे कि यार ये कैसा काम कर रहा है, इसको जो है वो तो रोकना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तानी मीडिया पर भी इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो सवालिया निशान है कि हम ये देख रहे हैं कि कल पूरा दिन जो नून लीग है वो चलती रही है टीवी चैनल्स पे। अज़मा बुखारी साहिबा आई, फिर उनके जो टिकर्स थे सोशल मीडिया के वो चलते रहे। फिर उसके बाद जो अता तारड़ हैं जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है, बरतानिया या अमेरिका में थे, तो वो अपना क्या कहते हैं, उनकी वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। तो जो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं उसने तो मुकम्मल तौर पे हुकूमती बयानिए को चलाया, जबकि उन्होंने खबर जरूर दी कि पीटीआई का जलसा है लाहौर में हो रहा है और उस जलसे में क्या हो रहा है ये भी बताया। लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने ये नहीं बताया कि गौहर खान ने अपने खिताब में क्या कहा, शेख वक्कास अकरम ने अपने खिताब में क्या कहा, और जो दीगर रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो छप सकती थी, और जो उसमें सख्त बातें होती उसको आप काट दिया करते। लेकिन हमने ये देखा कि मीडिया ने मुकम्मल तौर पे जो है वो इसका जो है वो एक ब्लैकआउट रहा। और उसके बाद जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो अब 24 घंटे हो चुके हैं, तो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो जो है वो इस गुफ्तगू से ही नहीं निकल रहा है। और जो हुकूमती हिमायत याफ्ता यानी कि कुर्बत वाले सहाफ़ी हैं वो तो मुस्तकिल बस ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई जलसा छोटा था, जलसा बड़ा था, जलसे में पहाड़ था, पहाड़ नहीं था। और दूसरी तरफ वाले जो है वो भी अपनी वीडियोस को ला रहे हैं। हालांकि मेरी नज़र में वो एक कामयाब जलसा था। और वो क्या जलसा था, पाकिस्तान में तो हर पार्टी कामयाब जलसा कर सकती है। 25-30 हज़ार 40 हज़ार बंदे जमा करना किसी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, अक्सरियत जो है वो नौजवान है, बेरोजगार है, तो बंदे जमा करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन
अब आप ये देखें कि एक फिजा देखें कि इसकी कितनी एक हैबत है इस जलसे की, कि 24 घंटे हो गए और जो एक्स है, ट्विटर है, वहां पर अभी तक इसी जलसे की बातें की जा रही हैं। जलसा बड़ा था, जलसा नहीं था, केपी के उसने खिताब क्यों नहीं किया, खिताब होना चाहिए था, ये था, ऐसा था, वैसा था, ये था, जिससे पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रेशर में है इस टाइम हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के मैदान में जो है, हुकूमत के दारुल खिलाफा के अंदर ये जलसा हुआ और उसके अंदर हम्माद अजहर ने जो बात की कि जी मरियम नवाज जो है वो तो 890 वोट से हार चुकी हैं और शहबाज शरीफ 7,500 वोट से हार चुके हैं, नवाज शरीफ 20,000 वोटों से हार चुके हैं। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया ने जलसा दिखाया नहीं, यानी कि किसने क्या खिताब किया इस हवाले से कोई चीज़ नहीं आई सामने। फिर जो सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान जो सहाफ़ी हैं वो बड़ी जो है तंज वाली बातें, अजीब व गरीब बातें जो है वो करते रहे, जिससे एक जो है ना वो जलसे के हवाले से शकूक पैदा किए जाएं। लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसने भरपूर तरीके से जलसे की कवरेज की, उसने भरपूर तरीके से जलसे का बताया। और आप देखें अल जज़ीरा की रिपोर्ट, आप देखें अरब न्यूज़ की रिपोर्ट, आप देखें हैदराबाद हेरल्ड जो है, दक्कन हेरल्ड की जो रिपोर्टें हैं उसमें उन्होंने बताया कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो है पीटीआई के कारकुनान हैं वो निकले और उन्होंने अपनी जो कायद हैं इमरान खान, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए निकले। और उन्होंने और ये भी लिखा रिपोर्टरों में, जो रिपोर्ट्स हैं बैनुल अक़वामी मीडिया में, कि हर्डल्स जो हैं वो पैदा की गई और तमाम तर रुकावटों को तोड़ते हुए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो जलसा गाह पहुंचे। तो ये देखें, ये मामलात हैं, हुकूमत को भी चाहिए कि जो है अगर उसको इजाज़त देनी है तो वो फ्री हैंड दे दे, और अगर नहीं देनी तो फिर उसको वो ना दे। लेकिन जब आप इस तरीके से मिक्स चीज़ें करते हैं, इससे एक इंतशार किसी कैफियत जो है वो मुल्क के अंदर रहती है, जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आप इससे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर रहे हैं, आप बोले हम इनसे ज़्यादा लोग ले आएंगे।